नमस्कार, मेधर एस्ट्रो चैनल पे मेधर परिवार एवं संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 8 जुलाई 2026, तिथि श्री मापनोती, तिथि है अष्टमी। अष्टमी तिथि भी 8 और दिन भी 8। 8 इज सैटर्न। 8 अगर आप गॉड का नंबर ऐड करेंगे, मॉन्क का ऐड करेंगे, टेम्पल ऐड करेंगे, कृष्णा ऐड करेंगे तो नंबर 8 आएगा। 8 इज ए वेरी सेक्रेड नंबर। 8 इज नंबर ऑफ सैटर्न। अष्टमी तिथि है। 1 से 15 तक की तिथियों में अष्टमी तिथि वो तिथि है जहाँ से कर्मों में परिवर्तन शुरू होता है। अष्टमी जया तिथि है। जया तिथि और इसका स्वभाव मंगल के अनुसार होता है और कारकत्व जहाँ पे कुंडली में राहु होते हैं। राहु और मंगल शत्रु होते हैं। राहु अननोन फियर हैं। राहु हमारे कॉज ऑफ बर्थ हैं। राहु हमारे पिता की तरफ के जनरेशन्स को इंडिकेट करते हैं। पिता, चाचा, ताऊ, दादा, दादी इत्यादि ये लीनिएज शो करते हैं। और राहु माँ सरस्वती के साधक हैं। राहु को सिद्ध करने के लिए आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। फोकस्ड होने से मतलब है कि जीवन में जब कुछ करना चाहते हैं तो एकाग्रता लानी पड़ेगी। राहु कुंडली में जहाँ पे हैं वहाँ पे आपको अगर सक्सेस पानी है तो फोकस अपना एकदम क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु इल्यूजन है, राहु माया है और राहु टेस्ट सबसे ज़्यादा राहु टेस्ट करते हैं। अष्टमी तिथि मैंने पहले ही बताया था कि अष्टमी तिथि चूँकि जया तिथि है और कारकत्व राहु के अनुसार होता है और आज बुधवार का दिन है। बुधवार को अष्टमी अमृत योग बनाती है और 12-21 के बाद से नौमी तिथि है। नौमी ऑन बुधवार इज़ बैड। ये कोई न कोई नई समस्या को जन्म दे सकती है। जब अष्टमी तिथि होती है तो मिथुन और कन्या राशि दग्ध हो जाती है। मिथुन और कन्या राशि में से मिथुन राशि में वक्री बुध है। ये बहुत अच्छा संकेत है। बुधवार का दिन है। जो राशि दग्ध है वो बुध की ही राशि है मिथुन, और उसमें बुध ही वक्री हैं। अष्टमी तिथि वैसे भी लिखने पढ़ने के लिए, ज्ञान के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, वास्तु के लिए, मेडिसिन के लिए, विवाह के लिए, गहने खरीदने के लिए, अंगूठी पहनने के लिए, अंगूठी गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छी तिथि होती है। और बुध का वक्री होना ये शो करता है आज के दिन हम कम्युनिकेशन, हंसी मजाक द्वारा बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आज के दिन जॉवियल रहना इज द की। खुशदिल रहना इज द चाबी ऑफ द डे। हंसते हुए जाओ और जीत की खबर लाओ, रोते हुए जाओ और मौत की खबर लाओ, कहते हैं ना हम लोग। तो आज के दिन हंसते हुए जाने वाला दिन है, हंसते हुए कार्य करने का दिन है, हंसी मजाक करने का दिन है। बुध बहनों को रिप्रेजेंट करते हैं तो अपनी बहनों के साथ आज आप कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं, उनके लिए उनको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। इसके लिए बड़ा अच्छा दिन है। वारात आयुष्वर्धनम, वार है बुधवार। वार के स्वामी वक्री हैं मिथुन राशि में, जो कि दग्ध राशि है। इसको समझना बहुत आवश्यक है। वार हमारे डिजायर्स को शो करते हैं। देखिए, वारात आयुष्वर्धनम, वार आयु का निर्माण करते हैं। हमारे डिजायर्स ही आयु का निर्माण करते हैं। वार स्वामी से 6, 7, 8 में बैठे ग्रह आपकी लॉन्गिटिविटी अर्थात आयु को डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। अगर वार से 6, 7, 8 में अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, स्वराशि के ग्रह हैं, उच्च के ग्रह हैं, तो आपको आयु लंबी होती है और निर्विरोध होती है, प्रॉब्लम्स कम आती हैं। और अगर खराब ग्रह हैं तो उसी अनुसार आप समझ सकते हैं। जब बुधवार का दिन होता है तो रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा में कोई प्लैनेट होता है तो वो सर्वार सिद्धि योग बनाता है। तो इनमें से रोहिणी में मंगल हैं। आज बुधवार के दिन मंगल सर्वार सिद्धि योग बना रहे हैं और अष्टमी तिथि जया तिथि है जिसके स्वामी मंगल हैं। तो पंचांग में लिखा तो नहीं होगा कोई अच्छा योग, मगर आप ये समझिए कि आज मंगल देवता वरदान हैं उन लोगों के लिए जिनके लग्न पे बुध हो, बुध का लग्न हो, लग्न को बुध देख रहे हो, बुध की महादशा चल रही हो, राशि में चंद्रमा के साथ बुध हो, राशि को बुध देख रहे हो इत्यादि। इस तरीके से हमको विचार करना चाहिए। नक्षत्रार्थ अर्थे पापम, नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। देखिए, रेवती नक्षत्र आखिरी नक्षत्र होता है। जब रेवती नक्षत्र हो तो या रेवती में आपका जन्म हो, रेवती में चंद्रमा हो, रेवती में सूर्य हो, रेवती में लग्न हो, तो आपको अपने कर्मों के प्रति विशेष सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि रेवती आखिरी नक्षत्र है और यहाँ से कर्मों की नई यात्रा शुरू होती है। अगर यहाँ पे आप कोई पाप करेंगे तो आप वापस से एक फिर से गहरे समुद्र में वापस लौट जाएंगे, कर्मों के चक्कर में फिर फंस जाएंगे। रेवती बहुत अच्छा नक्षत्र है जहाँ से हम क्लीन होकर निकल सकते हैं। जनरली रेवती नक्षत्र में जन्मे लोग 50 साल की उम्र के बाद उनको बहुत ग्रोथ और अथॉरिटी प्राप्त होती है। रेवती नक्षत्र में जन्मे लोग, उनकी बॉडी का शेप बड़ा अच्छा होता है, सुडौल होते हैं, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और उनका मैच या उनका पार्टनर उनसे काफ़ी अलग होता है। मैंने आपको बलराम जी की कहानी सुनाई थी। रेवती जी के पिताजी जब
ब्रह्मा जी के पास गए उनके विवाह की बात करने के लिए, मुहूर्त पूछने के लिए कि लड़का कहाँ देखें, कैसे देखें। तो उसी समय ब्रह्मा जी ध्यान में चले गए और 10,000 वर्षों बाद ध्यान से बाहर आए। तब तक ये लोग इंतजार करते रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब आप आए थे, ब्रह्मा जी ने रेवती जी के पिताजी से, तो आपका जो इसका वर था रेवती का, ये जन्म ले चुका था, आज 10,000 साल हो गए, तो अब वो द्वापर में बलराम के रूप में है, तो आप जाइए वहाँ पे उनसे विवाह कीजिए। तो वो गए और बलराम जी से विवाह किया। बलराम जी काफ़ी बड़े थे उम्र में उनसे। तो रेवती इस प्रकार के संबंधों को भी दर्शाता है। जब रेवती नक्षत्र होता है तो मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी और मूल भी एक्टिवेट हो जाता है। एक बात और देखिए कि आज बुध वक्री हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में वक्री हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में वक्री होने का मतलब है कि जो कुछ भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि काल पुरुष के छठा भाव है कन्या राशि, तो जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स की पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि यही जब मार्गी होंगे तो प्रॉब्लम्स परमानेंटली सॉल्व होंगी। अगर आपके पिछले 3-4 हफ्ते से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम बार बार लौट के आएगी, अभी सॉल्व होने का समय नहीं है। फिर ये जब मार्गी होंगे और पुनर्वसु छोड़ेंगे तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी जून जुलाई के लास्ट वीक में। इस तरीके से हमको गोचर को भी समझना चाहिए। योगात रोग निवारणम योग है अतिगंड योग। अतिगंड योग बहुत डेंजरस योग होता है, आर्द्रा नक्षत्र में होता है। ऐसे योग में जन्मे लोग अपनी माँ को बहुत कष्ट देते हैं। आप जैसे जिनका सुनते हैं कि इन्होंने अपनी माँ को मार डाला या माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, माँ बाप के साथ बहुत रफ हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, ऐसे लोग अतिगंड योग में जन्मे लोग होते हैं। इनको माँ बाप के प्रति ज़्यादा आदर में और सम्मान और समर्पण में रहना चाहिए, तो ही ये इनको आकाशीय कृपा प्राप्त होती है। अदरवाइज जीवन भर ये सारे अच्छे योग होने के बावजूद भी एक श्रापित जीवन जीते हैं। करणात् कार्य सिद्धिश्च कर्ण है कौलव कर्ण। देखिए, मेधाजस्ट्रों में पढ़ने वाले लोग सर्वार्थ सिद्धि योग का चार्ट, उत्पात आदि योग का चार्ट जरूर रखेंगे। अब देखिए, जैसे कौलव योग है, कौलव योग के स्वामी मंगल होते हैं। कौलव कर्ण, तो जो कार्य करेंगे, चूंकि रोहिणी में है तो ऐसे कार्य करिए जिनमें ग्रोथ हो, और ग्रोथ होगी भी। रुक रुक के होंगे, क्योंकि रोहिणी में हर कार्य ग्रोथ तो पाता है मगर रुक रुक के कार्य करता है। यही मंगल सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा दिन है कि बुधवार के दिन मंगल, जो कि उनके शत्रु हैं, उससे सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। आपने घात का वीडियो उसके बाद चल जाएगा, वो आप देखिएगा। घात, वेद, लत्ता आप जोड़ रहे होंगे, जिसके बारे में मैं बहुत बात कर चुका हूँ। अगर नहीं क्लियर होगा तो मैं आगे फिर आपकी बात करूँगा, या हम लोग जब सैटरडे को जूम कॉल करेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे। मेंबरशिप खत्म ही कर दी गई है, अब सबके लिए ओपन है, मगर जूम कॉल में जब ज़्यादा लोग हों तो वही लोगों का प्रेफरेंस दिया जाएगा जो लोग कमेंट्स में लिखते हैं। प्रायोरिटी उनकी कमेंट्स में लिखने वालों की होगी, और पहले से अगर आप क्वेश्चंस पोस्ट कर देंगे तो उस समय हौच पौच नहीं होगी और अफरा तफरी नहीं होगी। ये एक प्रयास है जहाँ पे हम सामूहिक रूप से एक परिवार का निर्माण करते हुए पंचांग की परंपरा पे जीवन को आगे जिए। देखिए, मैं कई बार कई जगहों पे मैं ये कह चुका हूँ कि चूँकि अष्टमी तिथि है, अतिगंड योग है, रेवती नक्षत्र है, बुधवार है, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे पेंडिंग कर्मा को दर्शा रहे हैं। राहु, मंगल, बुध, ये पेंडिंग कर्मा है। अतिगंड योग, आर्द्रा नक्षत्र, टफ योग है। 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहले बात आप समझिए, वी आर बॉर्न बिकॉज ऑफ 6th हाउस इन द हॉरोस्कोप। 6th हाउस में कोई बैठा प्लैनेट, 6th हाउस लॉर्ड जहाँ पे बैठा है, वहाँ पे आप समझिए कि ये कर्म ऐसे हैं जो पूर्व जन्मों में हमने किए, जिनकी वजह से हमारा जन्म हुआ, इनको हमें चुकाना है। ऋण 3 प्रकार के होते हैं जो कि हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो देव ऋण क्या है? हम जिस कुल में पैदा हुए हैं उनके देवता हैं। उनके अलावा भी जो देवी देवता हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया, जो इस सृष्टि के संचालक हैं। जैसे आप मान लीजिए भारत में रहते हैं या किसी भी देश में रहते हैं, आप एक परिवार में जन्मे हैं मगर देश के नियमों के अधीन हैं। तो उसी प्रकार से देव ऋण वो ऋण है जो देवी देवता जिनके नियमों के अंतर्गत हम अधीन हैं। इसमें हम लोग को त्यौहार मनाना, एकादशी, प्रदोष, संक्रांति, दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद इत्यादि जो पर्व हैं, ये मनाना और इन पर्वों पर उन देवताओं का सम्मान करना, उनका पूजा अर्चना करना, उनका ग्रेटिट्यूड अदा करना, उनके प्रति अपना समर्पण बताना, उनका धन्यवाद करना, ये देव ऋण में आता है। इसके बाद आता है पितृ ऋण, जो हमारे पितरों का है। हम जिस कुल में जन्मे हैं उस कुल की एक देवी हैं, उस कुल के एक देवता हैं। जो हमारे रिश्तेदार, हमारे दादा, परदादा, नाना, परनाना इत्यादि जो नहीं जीवित हैं, उनके प्रति हमारा ऋण जो है वो पितृ ऋण में आता है। और मेरे अपने अनुभव के अनुसार ये ऋण सबसे इम्पोर्टेंट ऋण है,
इस ऋण को चुकाए बिना आप जीवन में किसी भी अच्छी संपदा की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आपके पितृ नहीं खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो पितृपक्ष आता है एक तो सितंबर अक्टूबर में, उसमें पितरों को तर्पण करना है। अमावस्या, संक्रांति, मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र, ज्येष्ठा, रेवती, अश्लेषा, ये इत्यादि जो नक्षत्र हैं ये पितरों की सेवा अर्चना के लिए होते हैं। ये आप लिख लीजिए और इन नक्षत्रों में पितरों को जरूर आप सेवा अर्चना कीजिए, जिस भी प्रकार से आप कर सकते हैं। मेरे पिताजी को पढ़ना बहुत पसंद था गीता, तो जब ऐसे पर्व आते हैं, मघा हो, अमावस्या हो, तो मैं गीता पढ़ लेता हूँ उनकी याद में। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप और अपने तरीके से अपने पितरों के बारे में रिलेट कर सकते हैं। कोई भी गुरु आपको एग्जैक्ट बताने में सक्षम नहीं है कि आपका क्या ऋण है, वो आपको स्वयं ही समझना पड़ेगा। मैं सिर्फ फार्मूला दे सकता हूँ। फिर आता है ऋषि ऋण। अगर आप ऋषि ऋण में आ गए पूरा करने में, ऋषि क्या करते हैं? ऋषि पढ़ाई करते हैं, ऋषि रिसर्च करते हैं। जैसे जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती, इवन पितृ ऋण की भी जरूरत नहीं होती पूरा करने की, क्योंकि ऋषि ऋण क्या है? हमारे जो सप्तऋषि हैं वो देवता और पितृ दोनों समाहित हैं ऋषि में। जो लोग ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी अन्य पढ़ाई में डूबे हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार की पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप ऋषि का ध्यान कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, ज्योतिष पढ़ रहे हैं, तो आपको किसी भी ऋण की आवश्यकता नहीं है। प्रातःकाल जब आप उठते हैं तो सूर्योदय के बाद पहले 4 घंटे देवताओं का होता है, दूसरे 4 घंटे पितरों का होता है और तीसरे 4 घंटे राक्षसों का होता है। रक्ष में राक्षस, जिसको देख के आपको रक्षा फील हो या रक्षा फील कराएं आप। तो ऋषि ऋण से आप ऋषि ऋण करते हैं तो आपको राक्षसों से रक्षा प्राप्त होती है। ये सूर्योदय के पहले के 4 घंटे हैं। फिर सूर्यास्त के तुरंत बाद 4 घंटे क्या है? फिर से राक्षसों के 4 घंटे हैं, मतलब ऋषि ऋण पढ़ाई लिखाई के। उसके बाद 4 घंटे फिर पितरों के, फिर देव ऋण। सूर्योदय से 4 घंटे पहले और सूर्योदय के 4 घंटे बाद ये 8 घंटे होते हैं देवताओं के लिए, देव ऋण को चुकाने के लिए। सूर्योदय से 4 घंटे के बाद वाला 4 घंटा और सूर्यास्त के 4 घंटे के बाद वाला 4 घंटा ये पितरों को समर्पित है। अब आप इन कालखंड में देखिए, आप जो कार्य कर रहे हैं वो उनके पास जा रहा है। यदि आप पाप कर्म या दुष्कर्म कर रहे हैं तो आपके देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण में से कौन सा ऋण डैमेज हो रहा है? छठा भाव कन्या राशि है काल पुरुष की, जहाँ पे शुक्र नीचस्थ होते हैं, बुध उच्च के होते हैं। छठे भाव पे या छठे भाव के स्वामी पे कोई भी 2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो जाए, अशुभ ग्रहों की, जैसे शनि मंगल, राहु केतु, शनि सूर्य, तो आप समझिएगा कि आपको ऊपर ब्लैक मैजिक या कोई भी काला जादू वगैरह ये करना बहुत आसान है किसी के लिए भी। ऐसे लोगों को विशेष प्रकार से अपने जीवन में सावधानी बरतनी चाहिए, अपने आचरण में, अपने धर्म कर्म में। केंद्र में बैठे ग्रह 1, 4, 7, 10 में बैठे ग्रह देव ऋण को बताते हैं। पर्णफर में बैठे ग्रह 2, 5, 8 और 11। 2, 5, 8, 11 पर्णफर मतलब केंद्र के जस्ट बाद वाला। इसमें बैठे ग्रह पितृ ऋण को बताते हैं। अपोकिलम में बैठे ग्रह 3रा भाव, 6ठा भाव, 9वां भाव और 12वां भाव में बैठे ग्रह ऋषि ऋण को बताते हैं। आप इन भावों में अपने ग्रह देख लीजिए, वो आपके उस प्रकार के ऋण को बता रहे हैं। और उसको इंस्पायर कौन करता है? जिस भाव में ग्रह बैठे हैं, आप देखिए वो ग्रह इफेक्टेड हो रहे हैं वहाँ से त्रिकोण के ग्रह में, वहाँ से त्रिकोण में बैठे भाव में जो ग्रह है वो इसको इफेक्ट कर रहा है। इस प्रकार से आप अपने इन 3 प्रकार के ऋणों को समझिए जीवन में। देखिए, ज्योतिष हम लोग पढ़ रहे हैं, पंचांग को फॉलो करते जा रहे हैं, इन अ वे हम देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण तीनों का ही कर्ज चुका रहे हैं, और ये चुकाए बिना हमारा जीवन कभी भी शांति की ओर प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड इज शिवा। देवताओं का आपको सम्मान करना पड़ेगा, उन्होंने आपको ये दुनिया दी है जीने के लिए, जन्म दिया है। पितरों ने आपको ये परिवार दिया है और ऋषियों ने सब कुछ दिया है आपको। ऋषि मुनियों ने ही वेद, शास्त्र, ज्योतिष इत्यादि लिखा, उसका रिसर्च किया और वो ज्ञान दिया जिसको हम पढ़ के अपने जीवन को सुधार पा रहे हैं। तो हमारे असली गुरु कौन हुए? सप्तऋषि। सप्तऋषियों के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े ताकि लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हमारे जो गुरु हैं वो सप्तऋषि ही हैं। आपके जो भी ऋषि हैं, जैसा मैंने पहले बताया था, आप उनकी फोटो अपने वॉलपेपर पे लगाइए मोबाइल के और देखिए आप मज़ा, आनंद। वॉलपेपर पे कभी भी जीवित लोगों की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए।
जो लोग अपने पत्नी की, जीवित माता पिता की, बच्चों की लगाते हैं, वो उनकी आयु का ह्रास करते हैं, ये याद रखिएगा। पितरों की फ़ोटो लगाइए, देवता की लगाइए, ऋषियों की लगाइए तो बेस्ट है। सप्तऋषियों की मैंने लिस्ट नक्षत्रों वाइज एक बार बताई थी, वो अगर किसी व्यूअर के पास हो तो वो इसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दे, अन्यथा मैं आगे फिर से बता दूंगा। घर से बाहर निकलने से पहले बुधवार का दिन है तो धनिया खाकर निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।